हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू गौरव सुनी ब्लॉग्स। तो भाई लोगों, आज बहुत दिनों बाद फिर से हम फोर व्हीलर में हैं और फोर व्हीलर में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने ली थी थोड़े दिनों पहले काइगर, और काइगर का आज पहला फर्स्ट चेकअप है, बोल दो फर्स्ट सर्विस है। तो लगभग 800 किलोमीटर हमारी कार अभी तक चली है। ये देखें आप, अगर स्पीडोमीटर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 800 किलोमीटर, 890 किलोमीटर एक्चुअली अभी तक हो चुके हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर, जहाँ पे हम फर्स्ट चेकअप करवा करके थोड़ी बहुत हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करवा लेते हैं और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी शेयर कर देते हैं। और क्योंकि हमने ये गाड़ी खरीदी थी हमारे रेनॉल्ट ट्राइबर और क्विड के बाद में, तो कुछ एक बेनिफिट्स हमें मिले हैं। वो बेनिफिट्स क्या है कि हमें 3 सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिली हैं। इस पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला भाई, लगभग 0 लगेगा। और यहाँ देखो भाई, लोग मानते नहीं, कैसे भी जुगाड़ करके आना चाहता है। तो जी हम पहुँच गए हैं रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर, जो कि है VKI। और यहाँ पे आकर के हम अभी करवाएंगे हमारी कार की फर्स्ट सर्विस, या यूँ बोलें फर्स्ट चेकअप। तो भाई साहब नंबर नोट कर रहे हैं, एंट्री हो जाती है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और थोड़ी गंदी भी हो रही है तो वॉश भी हो जाएगी। तो जी गाड़ी अभी इस कंडीशन में है हमारी। सिर्फ एक हम लोग लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं, जो कि सालासर बालाजी गए थे, उसके बाद से गाड़ी कहीं चली नहीं है। तो अभी लेकर आ गए हैं और फर्स्ट चेकअप हो जाता है गाड़ी का यहाँ पे। इनका लाउंज है, कस्टमर लाउंज, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। मेरे अलावा कोई है नहीं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और पीछे ही देखो कितनी बढ़िया फैसिलिटी है कि कोई छुपाया नहीं जाता है यहाँ पे गाड़ियों को, आपके सामने ही गाड़ी सर्विस कर दी जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ़ एंड बट है, तो आप डायरेक्टली इनको बोल सकते हैं कि भैया ये काम प्रॉपर है या नहीं है। तो हमने गाड़ी लगा दी है। लगभग 2-3 घंटे अभी गाड़ी को सर्विस होने में लगेंगे, क्योंकि रूटीन चेकअप है। रूटीन चेकअप में इतना टाइम लगता नहीं, जो भी टाइम लगना है वो सिर्फ गाड़ी की वॉशिंग में लगना है। तो वो काम हो जाता है, तो जाकर के हम देखते हैं गाड़ी अब कैसी है। क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि गाड़ी का एवरेज 11.5 आ रहा था, इससे ऊपर आ नहीं रहा था। 11.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही थी। तो दे सेट की हम इसको रीसेट कर देंगे और फर्स्ट सर्विस के बाद में एवरेज बढ़ेगा ही, नेचुरल सी बात है। चलो वेट करते हैं, गपशप करते हैं, और क्या करें, अभी तो और कोई काम नहीं। तो भाई सामने पड़ा टीवी, वही देख लेते हैं। लगभग 3 घंटे वेट करने के बाद हमारी गाड़ी का नंबर आ चुका है वॉशिंग के लिए और ड्राई क्लीनिंग के लिए। सामने भैया हमारी गाड़ी के जितने भी पुर्जे हैं निकाल के ड्राई क्लीनिंग पे लगा चुके हैं। गाड़ी वॉश होने के बाद डिटेलिंग का काम चालू है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे उनको ब्रश से क्लीन कर दिया गया है और सारे डस्ट पार्टिकल्स आउट कर दिए गए हैं। इस प्रोसेस में लगभग 1.5 घंटा लगा है। और अभी देख लीजिए, इंजन भी खोल करके पूरी तरह से क्लीन किया गया है। और इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लगभग 2 बंदे लगाए गए हैं गाड़ी क्लीन करने में। और छोटी मोटी जितना भी पॉलिशिंग का काम था, सामने दोनों भाई हमारी गाड़ी को पॉलिश कर रहे हैं। लगभग फर्स्ट सर्विस में यही सब होता है। इंस्पेक्शन के बाद गाड़ी हमें हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो जी गाइस, हमारी गाड़ी आ चुकी है फाइनली, फर्स्ट सर्विस हो गई है डन। लगभग 900 किलोमीटर हम लोगों ने हमारी कार चलाई थी, और मुझे नहीं पता था कि 2000 किलोमीटर पे हमारी पहली सर्विस होनी है। बेसिकली जिस एग्जीक्यूटिव ने हमें गाड़ी दी थी, उसने ये कहा था कि 500 किलोमीटर बाद आप अपनी फर्स्ट चेकअप करवा लेना। उसने ये भी नहीं बोला था कि फर्स्ट सर्विस है, उसने कहा कि फर्स्ट चेकअप करवा लेना। अब फर्स्ट चेकअप मुझे नहीं मालूम क्या होता है। मैं ले गया और फिर उन्होंने कहा 1000 किलोमीटर बच रहे हैं सर, अभी करनी है। मैंने कहा कर दो, क्योंकि लॉन्ग टूर चालू होने वाला है। तो यहाँ हमारी चालू हो चुकी है, फर्स्ट सर्विस हो गई है, डन हो गई है। और भाई एक बात तो है, इन्होंने जितना टाइम गाड़ी पे दिया ना, और दूसरा ब्रांड नहीं देता। इवन 2 वर्कर इन लोगों ने हमारी गाड़ी पे लगाए हुए थे, और बिल्कुल आप देखें बिल्कुल क्लीन कर दी गाड़ी को। इतने डस्ट पार्टिकल्स आ गए थे गाड़ी में, बट यहाँ पे हमारी गाड़ी बिल्कुल क्लीन करके दी है। और मैंने इतने सारे ब्रांड में मैं गया हूँ,
सर्विस पार्ट को लेकर हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बट रेनॉल्ट मेरे ख्याल से बहुत अंडररेटेड ब्रांड है इन इंडिया। बाहर अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से रेनॉल्ट एक बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत सारी कार्स वहाँ पे आती हैं। यहाँ पे गिने चुने 2-3 मॉडल हैं जो रेनो इंडिया में दे रहा है। और डस्टर अभी आने वाली है, देखो डस्टर नई आती है तो कैसी आती है वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं पहली सर्विस को लेकर के फुली सेटिस्फाइड हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सर्विसेज 3 सर्विसेज रेनॉल्ट काइगर की बिल्कुल फ्री है, जिस पे हमें 1 रुपया भी पे नहीं करना। और ये सारा हमारा इसीलिए ही हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी प्राउड ऑनर है रेनॉल्ट ट्राइबर की, और क्विड भी हमने अभी कुछ टाइम पहले ली थी, इसलिए हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। जब गाड़ी परचेज़ करी थी तब भी हमें इंस्टेंट 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलता है गाड़ी पे, तो ये तो बहुत शानदार चीज़ मुझे लगी। और सर्विस स्टाफ की मैं बात करूँ तो सर्विस स्टाफ बहुत बढ़िया भाई। मतलब जो वहाँ पे CEO था बंदा आनंद जी भाई, बहुत कोऑपरेटिव बंदा है। उसने मेरे को आराम से बोला कि भैया आप बेफिक्र बैठो, गाड़ी आपकी पूरी तैयार होती है। और ज़रा यहाँ देखो कि यहाँ पे गाड़ी अभी सिर्फ चली है 981 किलोमीटर। अभी ये देखो 981 किलोमीटर चली है और मैंने यहाँ पे मेरा रिसेट कर दिया है एवरेज के लिए मीटर। और क्योंकि मेरा एवरेज मेरे को दिखा रहा था अराउंड 11.2 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा आप रिसेट कर लो। तो अभी ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 8.4 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग किया हुआ है बेसिकली। और भाई क्लीनलीनेस के मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। इन माय ओपिनियन एक अच्छा सर्विस रिव्यू क्या होता है कि आप किसी भी सर्विस सेंटर जा कर के सिर्फ उसकी खामियां ही ना निकालें, उसकी खूबियां भी बताएं। और आज के ब्लॉग में मैंने यही किया, आज के वीडियो में सेम यही किया है। खामियां देखो हर ब्रांड में है, और ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसमें खामियां ना हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी ऐसे होंगे कि जो रेनॉल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, और ये सारी चीज़ें वेरी करती है आपकी सिटी पे भी, आपके सर्विस सेंटर के ऑनर पे भी। और बेसिकली जहाँ से हमने गाड़ी खरीदी थी प्रताप मोटराड, ये सर्विस सेंटर भी उनका है। और जब आपका स्टाफ अच्छा होता है ना तो आपके सारे फंक्शंस ईजी हो जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था हमारी सर्विस को लेकर के। और यहाँ मैंने आपको टेक्निकली पार्ट कुछ भी नहीं दिखाया, यहाँ हमने सिर्फ सर्विस सेंटर के बारे में बात करी है। आई होप आज के वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो लॉन्ग वीडियो के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारी रेनॉल्ट ट्राइबर का भी सर्विस का टाइम आ गया है, और रेनॉल्ट ट्राइबर का हमारा 3rd सर्विस का टाइम आ गया है। अराउंड मोर देन 2 इयर्स हम लोगों को कंप्लीट हो गए हैं ओनरशिप को, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई। और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। जो लोग कहते हैं कि एवरेज नहीं देती, हाफ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 7 सीटर गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेस आपको मिल जाता है वहाँ पे। मैं सेटिस्फाई हूँ भाई।